नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यति यानी हिम मानव के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यति या घृणित हिम मानव एक पौराणिक प्राणी और एक वानर जैसा क्रिप्टिड है जो कथित तौर पर नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्रों में निवास करता है। यति और मेहती नामों का उपयोग आमतौर पर क्षेत्र के मूल निवासी करते हैं और यह उनके इतिहास एवं पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। यति की कहानियों का उद्भव सबसे पहले 19वीं सदी में पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृत के एक पहलू के रूप में हुआ था। वैज्ञानिक समुदाय अधिकांश तौर पर साक्ष्य के अभाव को देखते हुए यति को एक किंवदंती के रूप में महत्व देते हैं। फिर भी यह क्रिप्टोजोलॉजी के सबसे प्रसिद्ध प्राणियों में से एक रूप में कायम है। यति की उत्तरी अमेरिका के बिगफुट किंवदंती की तरफ का ही एक प्रकार का माना जाता है। 20वीं सदी के दौरान खबरों की आवृत्ति में वृद्धि हुई जब पश्चिमी वासियों ने इसके बारे में कई पर्वतों की खाक छानने का दृढ़ प्रयास शुरू कर दिया और समय समय पर अजीबोगरीब प्राणियों या अजीब तरह के पदचिन्हों को देखने की सूचना दी। सन 1925 में एन टोम्पाबाजी, जो एक फोटोग्राफर और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं, लिखते हैं कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर के पास लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्राणी को देखा। टोम्बाजी ने लिखा कि उन्होंने लगभग 1 मिनट तक 200 से 300 गज की दूरी से उस प्राणी को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी कदकाठी बिल्कुल एक इंसान की तरह थी जो सीधा चल रहा था और कुछ बौनी बुरुश झाड़ियों को तोड़ने के लिए कभी कभी बीच बीच में रुक रहा था। यह बर्फ़ की तुलना में काला दिखाई दिया और जहाँ तक मैं समझ सकता था इसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। लगभग 2 घंटे बाद टोम्बाजी और उनके साथी पहाड़ पर से उतरे और उस प्राणी के निशान देखे, जिसका वर्णन उन्होंने इस रूप में किया था कि इन पदचिन्हों की रचना एक आदमी के पैरों के निशान की तरह ही थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये पदचिन्ह 6 से 7 इंच लंबे थे और 4 से 5 इंच चौड़े थे। इसमें से कोई शक नहीं था कि ये निशान किसी 2 पैरों वाले प्राणी के थे। जीव यति नेपाल और भूटान के लोग पहले से ही जानते हैं और इसे अलग नाम से भी जानते हैं। 1832 में जेम्स प्रिंसिप के जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पर्वतारोही B.H. हॉडसन के उत्तरी नेपाल में उनके अनुभव के विवरण को प्रकाशित किया। उनके स्थानीय पथ प्रदर्शकों ने एक लंबे 2 पैरों वाले प्राणी को देखा जो लंबे कालों बालों से ढका हुआ था, जो डर से भागता हुआ प्रतीत हुआ। हॉडसन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह एक वनमानुष था। सूचित पदचिन्हों का एक प्रारंभिक रिकॉर्ड 1879 में लॉरेंस वाडेल के अमंग द हिमालयाज में दिखाई दिया। वाडेल ने अपने पथ प्रदर्शक द्वारा दी गई निशान छोड़कर जाने वाले एक विशाल वानर जैसे प्राणी के विवरण की सूचना दी, जिसे वाडेल ने किसी भालू के पैरों का निशान समझा। वाडेल ने 2 पैरों वाले वानर जैसे प्राणियों की कहानी सुनी थी, लेकिन उन्होंने लिखा था कि पूछताछ किए गए कई गवाहों में से किसी ने भी कभी कोई एक भी प्रमाणिक विवरण नहीं दे सका। सर्वाधिक ऊपरी जांच में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा ही समाधान निकलता जिसके बारे में किसी ने कुछ न सुना होता। 20वीं सदी के दौरान खबरों की आवृत्ति में वृद्धि हुई जब पश्चिमी वासियों ने इसके बारे में कई पर्वतों की खाक छानने का दृढ़ प्रयास करना शुरू कर दिया और समय समय पर अजीबोगरीब प्राणियों या अजीब तरह के पदचिन्हों को देखने की सूचना दी। सन 1925 में N.A. टोम्बाजी, जो एक फोटोग्राफर और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, लिखते हैं कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर के पास लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर एक प्राणी देखा। टोम्बाजी ने बाद में लिखा कि उन्होंने लगभग 1 मिनट तक 300 से 200 गज से उस प्राणी को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी कदकाठी बिल्कुल इंसान की तरह थी जो सीधा चल रहा था और कुछ बौनी पुरुष झाड़ियों को तोड़ने के लिए कभी कभी बीच बीच में रुक रहा था। यह बर्फ़ की तुलना में काला दिखाई दिया और जहाँ तक मैं समझ सकता था इसने कपड़े नहीं पहने थे। लगभग 2 घंटे बाद टोम्बाजी और उनके साथी पहाड़ पर से उतरे और उस प्राणी के निशान देखे, जिसका वर्णन उन्होंने इस रूप में किया कि इन पदचिन्हों की रचना एक आदमी के पैरों के निशान की तरह ही थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये पदचिन्ह 7 से 6 इंच लंबे और 4 से 5 इंच चौड़े थे। इसमें कोई शक नहीं था कि निशान किसी 2 पैर वाले प्राणी के थे। यह जीव यति नेपाल और भूटान के लोगों से पहले से ही जानते हैं और इसे अलग अलग नामों से
पुकारते हैं। येती में पश्चिमी लोगों की रुचि सन 1950 के दशक में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते समय एरिक शिप्टन ने सागर तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई की ऊपर से बर्फ़ में अनगिनत बड़े बड़े निशान की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें गहन जांच और बहस का विषय रहीं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वे येती के अस्तित्व के सबसे अच्छे सबूत हैं, जबकि अन्य लोग के दावे यह कहते हैं कि ये निशान एक सांसारिक प्राणी के निशान हैं जो बर्फ़ के पिघलने से विकृत हो गए हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एरिक शिप्टन एक कुख्यात व्यवहारिक जोकर थे। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय बड़े बड़े पदचिन्हों को देखे थे और उसकी खबर दी थी। अपनी पहली आत्मकथा में तेंजिंग ने कहा कि उनका मानना था कि यति एक विशाल वानर था, और हालांकि इसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। उनके पिताजी ने इसे 2 बार देखा था, लेकिन अपनी दूसरी आत्मकथा में उन्होंने कहा कि इसके अस्तित्व को लेकर बहुत ज़्यादा उलझन है। डेली मेल के 1954 के स्नोमैन एक्सपीडिशन के दौरान पर्वतारोहण नेता जॉन एंजेलो जैक्सन ने एवरेस्ट से कंचनजुंगा तक पहली बार पैदल यात्रा की थी, जिसके मार्ग में पड़ने वाले तेंगबोचे गोम्पा में उन्होंने यति के प्रतिमात्मक चित्रों की तस्वीरें ली थी। जैक्सन ने बर्फ़ में कई पदचिन्हों को ढूंढ निकाला और उनकी तस्वीरें ली, जिनमें से अधिकांश पहचानने योग्य थे। हालांकि ऐसे भी कई विशाल पदचिन्ह थे जिनकी पहचान नहीं की जा सकी। इन चपटे पदचिन्हों जैसे निशानों के बनने के पीछे हवा और कणों द्वारा मूल पदचिन्हों का कटाव और उसके बाद में उसका फैलाव जिम्मेदार था। यति हिमालय के अलावा अमेरिका में भी देखा गया था। 19 मार्च 1994 को डेली मेल में एक लेख छपी, जिसमें कथित तौर पर अभियान दलों द्वारा पेंगबेचे मठ में पाए गए यति की खोपड़ी की खाल और बालों के नमूनों को प्राप्त करने का वर्णन था। मंद प्रकाश में ये बाल काले रंग से लेकर गाढ़े भूरे रंग के लगते थे और धूप में लोमड़ी के बालों की तरह लाल लगते थे। बाल का विश्लेषण मानव एवं तुलनात्मक शरीर रचना के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर फ्रेडरिक वुड जोन्स ने की। अध्ययन के दौरान बालों को निखारा गया, कई भागों में विभाजित किया गया और सूक्ष्मतापूर्वक इसका विश्लेषण किया गया था। अनुसंधान में बालों की सूक्ष्म तस्वीरें लेना और उनकी तुलना। हिमालय के वन्य जीवन के कुछ दृश्यों को यति के दृश्यों के स्पष्टीकरण के रूप में गलत तरीके से प्रस्तावित किया गया है, जिसमें चूते जो कम ऊंचाई पर निवास करने वाला एक लंगूर बंदर, टिबेटन ब्लू बेर, हिमालयन ब्राउन बेर या तजूते जिसे हिमालयन रेड बेर के नाम से भी जाना जाता है, शामिल है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि यति वास्तव में एक मानव अरण्यवासी हो सकता है। भूटान के सुप्रचारित अभियान से खबर मिली कि बालों का एक नमूना प्राप्त हुआ है, जिसके प्रोफेसर ब्रायन साइकेस ने डीएनए विश्लेषण के बाद किसी ज्ञात जानवर से मिलान नहीं किया जा सकता। हालांकि मीडिया रिलीज के बाद परिपूर्ण विश्लेषण ने साफ तौर पर साबित कर दिया था कि ये नमूने ब्राउन बेर और एशियाटिक ब्लैक बेर के थे। 1986 में साउथ टायराल के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर ने एक यति के साथ आमना सामना होने का दावा किया। उसके उपरांत उन्होंने माई क्वेस्ट फॉर द यति नाम की पुस्तक की रचना की और ऐसा ही किसी एक यति की सचमुच में हत्या करने का दावा करते हैं। मैसनर के अनुसार यति वास्तव में लुप्त प्राय हिमालयन ब्राउन बे उर्सुसु आक्टोस इसान बेलिनुस है, जो सीधा खड़ा होकर सभी 4 हाथ पैरों से चल सकता है। 2003 में जापान के पर्वतारोही मैकोते नेबुका ने अपने 12 वर्षीय भाषा विज्ञान संबंधी अध्ययन के परिणामों को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यति शब्द वास्तव में मति शब्द का बिगड़ा हुआ है, जो क्षेत्रीय भाषा में भालू शब्द का ही एक रूप है। नेबुका दावा करते हैं कि स्वजातीय तिब्बती इस भालू से डरते हैं और इसे अलौकिक प्राणी के रूप में पूजते हैं। नेबुका के दावे लगभग तत्काल आलोचना के विषय थे और उन पर भाषाई लापरवाही का आरोप लगाया गया था। डॉक्टर राजकुमार पांडे, जिन्होंने यति और पर्वतीय भाषाओं दोनों का शोध किया, कहा कि शब्दों के आधार पर हिमालय के रहस्यमयी जानवर की कहानियों पर दोषारोपण करना काफ़ी नहीं था, जिसका तुक तो मिलता है लेकिन अर्थ अलग है। कुछ का अंदाज है कि कथित प्राणी विलुप्त दैत्याकार वानर जाइगंटोपिथेकस के आधुनिक नमूने हो सकते हैं। हालांकि जबकि यति को आमतौर पर द्विपाद के रूप में वर्णित किया जाता है, अधिकांश वैज्ञानिकों का विश्वास है कि जाइगंटोपिथेकस चौपाया था और इतना विशाल था कि जब तक यह विशेष रूप से द्विपद वानर ओरियोपिथेकस और होमिनिडस की तरह के रूप में विकसित नहीं हुआ। इनकी तरह सीधा खड़ा होकर चलना अब विलुप्त हो चुके नर वानर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन इसके विद्यमान चौपाया रिश्तेदार वनमानुष के लिए ऐसा करना संभव है। तो दोस्तों, ये थी हमारी
यति के ऊपर एक वीडियो। यति आज भी है या नहीं, इसको लेकर वैज्ञानिकों में आज भी मतभेद है। वो कैसे दिखते थे, किस तरह के उनके हाथ थे, किस तरह के उनके पाँव थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हिमालय पर कुछ अजीब तरह की चित्रें, पदचिन्ह हमें मिले हैं, जो कि ये कहते हैं कि कुछ तो वहाँ पर है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। यति काल्पनिक है या वास्तविक, ये आज भी मतभेद का विषय है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो यति के ऊपर। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।